बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आज का दिन इमरान खान साहब के लिए कितना अहम है, तोशाखाना केस जो है उस हवाले से समाअत और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से 35 सवाल तैयार किए गए हैं और इमरान खान साहब को आज इस सब के अंदर तलब कर लिया गया है। इसके साथ साथ साइफर की तहकीकात के मामले के अंदर एक नई पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ घेरा जो है, जो इमरान खान के साथ अभी भी डटे हुए हैं, पिछले 24 घंटों के अंदर उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग किया गया है। 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक जानिब तो इससे पहले भी इमरान खान साहब की अदालत पेशी के मौके पर ऐन वक्त पर उनके ऊपर छत से बोतल फेंकी गई। बोतल की जगह कुछ और भी हो सकता था। अब इमरान खान साहब जब बनी गाला में मौजूद थे, बनी गाला में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह की ड्रोन्स के जरिए, और वहां पर जो सहाफियों ने वीडियोस बनाई हैं, वहां पर ड्रोन्स की मौजूदगी ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। ये ड्रोन वहां पर क्या कर रहे थे, इनका मकसद क्या था, इस हवाले से भी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब पर मुनशियात का केस, यानी कि इमरान खान साहब पर बड़ी तादाद में जो ड्रग्स हैं उनके इस्तेमाल का केस जो है वो भी डालने की मंसूबाबंदी चल रही है। उस हवाले से भी अहम तरीन चीजें आपके सामने रखता हूं। जबकि इस सब में यूं लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी भी अकड़ जो है वो खत्म हो रही है और बात शायद मिनत तरले तक आ रही है। और शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जिसे मुझे तो उसका जब मैंने तर्जुमा किया या फिर मैंने उसे समझने की कोशिश की तो वो सरेंडर ही है और इमरान खान साहब के नाम पैगाम ही है, अदरवाइज वो बेमानी है। वो क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत, ऑब्वियसली आपको पता है कि हुमायूं दिलावर साहब देख रहे हैं इस केस को, ने तोशाखाना केस में 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकला के हवाले कर दिया है। सवालनामे में तहाइफ और असासाजात से मुतल्लिक चेयरमैन पीटीआई पर लगाए गए इल्जामात और सवालात शामिल हैं। सवालनामे में चेयरमैन पीटीआई से पूछा गया है कि क्या आपने ट्रायल के दौरान शिकायत कुनिंदा के शवाहिद को सुना और समझा? तोशाखाना केस से मुतल्लिक आपकी क्या राय है? शिकायत कुनिंदा के मुताबिक आपने माली साल 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के असासों की तफसीलात जमा कराई, आप क्या कहेंगे? सवालनामे के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने पर आपकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा कराने पर साल 2018 से 2021 तक तोशाखाना तहाइफ अपने पास रखने के एतराफ पर आप क्या कहेंगे? और इस हवाले से और बहुत एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो इमरान खान साहब को, और अहम तरीन सवालात जो है इमरान खान साहब को थमा दिए गए हैं। और अदालत ने मजीद पूछा कि क्या आप अपनी तरफ से बतौर गवाह पेश होना चाहेंगे और शवाहिद पेश करना चाहेंगे? अदालत ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए इमरान खान साहब को आज तलब कर लिया है और अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला भी सुना दिया है। खान साहब 3 दिन इस्लामाबाद में क़याम के बाद वापस जमान पार्क के लिए रवाना हुए। मोटरवे के ऊपर आपके सामने मामलात हैं कि बड़ी आवाम ने रेस्ट एरिया के अंदर इस्तकबाल भी किया खान साहब का। अब खान साहब का इसके अंदर शामिल होना या ना होना एक बड़ा अहम सवाल होगा। इसके साथ ही साथ विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA, जिसकी तहकीकात में इमरान खान साहब पेश हुए थे साइफर के मामले पर, उन्होंने साइफर तहकीकात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 1 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया है। FIA ने इमरान खान की तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। FIA नोटिस के मुताबिक चेयरमैन PTI को साइफर तहकीकात के सिलसिले में 1 अगस्त को दिन 12 बजे तलब किया गया है। नोटिस में चेयरमैन PTI को मुतलका रिकॉर्ड और दस्तावेजात हमराह लाने का भी कह दिया गया है। यानी एक जानिब इमरान खान साहब के गिर्द घेरा जो है वो मजीद तंग किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब PTI के लोगों के साथ पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है। एक बड़ी डेवलपमेंट है, शहबाज गिल साहब बहुत वोकल है, इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं और वफा निभाने वालों में से हैं और इस वक्त अमेरिका में है, वहां पर बैठकर डिजिटल मीडिया पर बहुत ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ब्लैकआउट है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इमरान खान और PTI के ब्लैकआउट का नुकसान क्या इमरान खान को होगा? कतन नहीं। आप मुझसे लिखवा के रख लें कहीं और ये याद आएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी अगर कोई ये बात सुन रहे हैं, इमरान खान का मेन स्ट्रीम मीडिया पर ना होना मेन स्ट्रीम मीडिया की मौत है। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए नुकसानदेह है, इमरान खान के लिए नहीं। लोग अल्टरनेट मीडिया जो है उसे सुन रहे हैं, लोग सोशल मीडिया को सुन रहे हैं, लोग डिजिटल मीडिया जहां पर इमरान खान की बात हो रही है, चाहे हक में या खिलाफ, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। डिजिटल मीडिया पे जितने इमरान खान मुखालिफ साफी वो भी इमरान खान को माइनस किए बगैर नहीं सर्वाइव कर पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे विल ऑफ द पीपल है, यहां पे व्यूअरशिप आवाम देती है और वो वाजे करती है, वो साबित करती है। और पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को माइनस करना, इमरान खान के मुखालिफ भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें पता है कि पाकिस्तान की सियासत का एक ही महवर है और वो इमरान खान है। आइदर यू आर विद हिम और यू आर अगेंस्ट हिम और यू आर इवन न्यूट्रल व्हाइल
डिस्कसिंग हिम, बट यू हैव टू डिस्कस हिम, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इस सब के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फौज के खिलाफ बगावत पर लोगों को उकसाने के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने शहबाज गिल के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाने के केस की समाअत की और शहबाज गिल की प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट जो है एफआईए और नादरा ने जमा करा दी। शहबाज गिल की जानिब से सेशन अदालत में समाअत रोकने और बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी लगाने की दरखास्तें दायर की गई। शहबाज गिल ने बीमारी की वजह बताकर वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाने की दरखास्त दी। अदालत ने दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी और अदम हाजिरी पर शहबाज गिल साहब जो है उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। इस मौके पर सेशन जज साहब ने कहा कि इश्तिहारी की कार्रवाई तब ही मंसूख होती जब मुल्जिम जाती तौर पर अदालत में पेश होता। शहबाज गिल 4 हफ्तों का बताकर मुल्क से रवाना हुए थे। उन्होंने चालाकियों से काम लेना शुरू कर दिया। शहबाज गिल को मुल्क से भगा दिया गया है। अदालत ने 31 जुलाई को शहबाज गिल साहब को जाती हैसियत में तलब कर ले। लेकिन ऑब्वियसली आपको भी पता है कि शहबाज गिल साहब अगर मुल्क वापस आते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है, और इस वक्त कानून तो है नहीं ना। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब जज कह रहे हैं एक बंदे को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को, कि भाई अदालत से जमानत नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आपकी जमानत हो जाएगी, आपको छोड़। अली मोहम्मद खान दिलेर आदमी, बहादुर आदमी, 8वीं-9वीं दफा पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, यहीं से आप अंदाजा कर लें। अच्छा, अब लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही साहब जो हैं उन्हें पेश ना करने पर होम सेक्रेटरी, आईजी पंजाब पुलिस और आईजी जेल खाना जात की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया है। मतलब इस वक्त मुल्क के अंदर आप यहां से अंदाजा कर लें कि अदालतों की हैसियत क्या रह गई है कि उनके अहकामात की तामील नहीं हो रही। लाहौर में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज बख्त फखर बेहजाद ने एफआईए के मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की और चौधरी परवेज इलाही को पेश ना करने पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और अदालत की मर्जी के बगैर कस्टडी वाले मुल्जिम को मुंतकिल करने की हिम्मत कैसे हुई यह पूछा गया। आज एक शख्स की आजादी पुलिस के हाथ में है तो कल ये आजादी किसी और के हाथ में जा सकती है। एक कैदी को 3 अफसरान ने मुग़वी बनाया है। यह इकदाम रियासत की बेहिसी बेनकाब करता है जो एक कैदी को इसके आईनी हुकूक से महरूम करने पर भी अपनी जगह से नहीं हिलती। जज साहब ने बड़ा सख्त फैसला दिया है। फैसले में कहा गया है कि यह बात समझ से बाहर है कि रियासत कैसे एक शख्स को अदालत में पेश किए बगैर मुसलसल कैद में रखने पर गाफिल है। यह सूरत हाल जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तकाजा करती है, लेकिन अभी तक इस पुकार ने किसी को नहीं जगाया। फैसले के मुताबिक समाअत शुरू हुई तो अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को पेश ना किया गया तो डीआईजी अली नासिर रिजवी ने बताया कि पुलिस की टीम सुबह से जेल के बाहर खड़ी है लेकिन मुल्जिम को हवाले नहीं किया जा रहा। अदालत ने पूछा कि किसकी इजाजत से मुल्जिम को रावलपिंडी भेजा गया तो डीआईजी ने बताया कि होम डिपार्टमेंट ने मुंतकिल किया। इस सब के अंदर आईजी जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी की तनख्वाहें रोकने और आईजी पंजाब की तनख्वाहें रोकने और 50-50 हजार रुपए जुर्माना जो है इन अफसरान पर आयद कर दिया गया। लेकिन ऑब्वियसली आपको भी पता है कि इन अफसरान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और यह सब कुछ क्यों किया जा रहा है। यह एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है। यह फैसला भी लिखा जाएगा जब अदालती निजाम और किस तरह से पूरा निजाम जो है वो मफलूज हो गया है और अदालतें भी बेबस दिखाई दे रही हैं। वो क्या करें आप मजीद, अब वो जाके खुद तो नहीं जज साहब निकल के जाएं और अदालत से बंदा पकड़ के अपनी अदालत में ले आए। मतलब वो ताउन और वो जो एक सिस्टम है, मैं समझता हूं पीटीआई के साथ जो मर्जी करें कानून के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तान का एक जुडिशल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, प्लीज उसे इररेलेवेंट ना करें। ये मुल्क के लिए नहीं अच्छा। पीटीआई के साथ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से करते रहें। अच्छा, इसके साथ साथ खान साहब ने कल एक ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर जरका की जानिब से मुनासिब तालीम तरबियत से महरूम और खास तौर पर खवातीन के बारे में गुफ्तगू की बुनियादी आदाब व अतवार से बिल्कुल बेपहरा एक हुकूमती वजीर की नफरत अंगेज गुफ्तगू का जवाब दिए जाने पर महकमे सेहत ने लाहौर में उनके दोनों क्लिनिक्स पर छापे मारते हुए उन्हें सील कर दिया, जबकि उनके मुलाजमीन को अकाउंटेंट्स जो है उन्हें अगवा कर लिया। शहबा वो एक जो वजीर है उसने जिस तरह के खवातीन के बारे में कॉमेंट्स पास किए, पूरी पाकिस्तान की खवातीन के ऊपर उसने अटैक किया और अपना गंद जो है वो दिखाया। और वो इस पहली दफा नहीं, वो उनका ये गंद जो है उन वजीर साहब का गाय बगाए आता है, वो बंदा ही नहीं बदल सकता, वो बंदा ही ऐसा है। औरतों को लेकर मिसोजिनिस्ट जो एक सोच होती है वो उस शख्स के अंदर है। और डॉक्टर जरका एक इंतहाई डिसेंट किस्म की सैनिटर है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्हें जवाब दिया कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं। अब उसकी पादाश में उनके क्लिनिक्स तो सील होने थे, कितना बड़ा जुर्म कर दिया। अच्छा, इसके साथ ही साथ जुल्फी बुखारी साहब जो है उनके हवाले से भी कल सीडीए और अनआइडेंटिफाइड मैन के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके घर जो है उधर रेड किया और असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की प्रेजेंस में रेड किया। इनके जो मुलाजमीन हैं, हाउस हेल्प हैं और इनके पेट्स जो कि पालतू जानवर हैं, उन्हें आधी रात को सड़क के ऊपर फेंक दिया गया और घर को सील कर दिया गया। अब ये क्या वजह है, इसमें क्या मामलात है, किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि ये मामला क्या हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो है ना, उनके गिर्द मतलब कोई एक हरबा भी। अब इमरान खान साहब ने कल ना एक जूता है, उस जूते की तस्वीर शेयर की है।
और इमरान खान साहब ने जूते के डब्बे के अंदर मौजूद जो जूते हैं ये नाइकी के, वो जूते शेयर किए हैं। और इसके साथ साथ खान साहब ने लिखा कि मुझे एक ऐसे शख्स की जानिब से जूतों का एक डिब्बा भिजवाया गया जिन्हें मैं जानता हूं, यानी किसी दोस्त ने जिनके साथ खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने खान साहब को जूते का डिब्बा भिजवाया। ये उनके ड्राइवर की जानिब से मेरी रिहाइशगाह पर मौसूल करवाया गया जूते भेजे हैं जी। और जूते खान साहब ने तस्वीर भी शेयर कर दी अपने जूतों के डब्बे की भाई। और 2 रोज बाद पुलिस ड्राइवर के घर पहुंच गई और उसके गरीब अहले खाना को डराते धमकाते हुए उससे बयान लेने पर उसे मजबूर करने लगी कि वो मेरे घर मनशियात का एक डब्बा छोड़ने आया था। मतलब खान साहब को मनशियात के केस में इन्होंने अंदर करवाने के लिए, और मतलब फ्रस्ट्रेशन की हद देखें कि रैकी हो रही है, कौन सा बंदा आ रहा है, फिर उसकी रैकी कि भाई वो डब्बा दे रहा है, वो डब्बा दे रहा है, तो भाई वो डब्बा जो है उस बंदे को ट्रैक करो, उस बंदे को देखो, उसकी फैमिली तक जाओ, उन्हें हिरासा करो और कहो कि इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। ये किस तरफ को जा रहा है? खान साहब ने लिखा कि जब बतौर हुक्मरान मुजरिम एक मुल्क चलाते हैं तो यही कुछ होता है। ये आम ओहदों पर बैठने की अहलियत से महरूम मुजरिमों को ही नहीं लगाते, बल्कि कौम को भी ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हर कोई इनकी तरह मुजरिम ही है। इस सब से मुजरिमों के इस गिरोह के हवास पर छाई मायूसी जाहिर होती है कि ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितने मायूस हैं कि महज मुझे नाअहल करवाने या कैद में डालने के लिए ये निहायत गहराई में गिरने के लिए तैयार और आमादा नजर आ रहे हैं। मतलब हद हो गई है ना। अच्छा, इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं, चीजें मेरी कोशिश होती है कि सारी अपडेट्स आपके सामने रखूं जितनी है, और ज्यादा से ज्यादा खबरें कम से कम वक्त के अंदर आपके सामने रखी जा सकें। नाज़रीन करम, बशीर चौधरी साहब है, सहाफी हैं, और इन्होंने एक वीडियो शेयर की है और इन्होंने लिखा है कि बनी गाला में इमरान खान के घर की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। मालूम नहीं कि ये ड्रोन कैमरा किसका है, अलबत्ता इसकी बुलंदी से अंदाजा किया जा सकता है कि ये सिक्योरिटी कम और जासूसी ज्यादा महसूस होती है। यानी इमरान खान साहब जब बनी गाला के अंदर रिहाइश पजीर, तो ऊपर ड्रोन्स जो है वो सर्वेलेंस कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, और साथियों ने वहां पे वीडियोस बना के कंफर्म किया है कि यहां पर इमरान खान साहब की जासूसी की जा रही थी। अब पता नहीं किस तरह की जासूसी की जा रही थी, क्या मकसद था, लेकिन ये सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात खड़े कर देते हैं। इमरान खान साहब जिनके ऊपर ऑलरेडी कातिलाना हमला हो चुका है, जो अपनी जिंदगी के हवाले से खदशात का इजहार कर चुके हैं। अगले दिन अदालत के अंदर भी वो एक बोतल गिरी, अब वो गलती से गिरी, जैसे गिरी, भाई इतना ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है कि एक बंदा नीचे से गुजरा, और फिर कहते हैं कि खान साहब के इर्द गिर्द वो बुलेट प्रूफ जो शील्ड सी है, वो क्यों उनके बंदे उनके आसपास, और वो कहते हैं ना कि डब्बे के अंदर जा, भाई क्यों नहीं। और अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत करने का हुक्म दिया कि अपनी हिफाजत यकीनी बनाए और फिर अपने मामलात अल्लाह की जात पर छोड़े। तो ये फिर वो सवालात जो इस तरह की तनकीद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ऊपर से फेंक दे, वो ऊपर से भी महफूज नहीं है, वो गुजर रहे हैं छत से, भाई अंदर एंटर हो रहे हैं, छत से किसी ने बोतल फेंक दिया, बोतल के अंदर कुछ भी हो जाता, फिर मतलब कुछ भी चीज हो सकती थी ना। मतलब आप कह लें कि एसिड अल्लाह ना करे, या कोई पेट्रोल बम की हद तक चीजें इस मुल्क में क्या नहीं हो सकता। तो ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, इनके जवाबात मिलने चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स तो देते हैं, लेकिन कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सनत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें मिलकर सोचना होगा, इल्जाम तराशी में जाने का कोई फायदा नहीं है, और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज जो है उन्हें आगे ले जाने के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होगी। अब इस स्टेटमेंट को शहबाज शरीफ साहब ने जिस भी कॉन्टेक्स्ट में दिया है, लेकिन मेरे नजदीक ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब के सामने सरेंडर है, क्योंकि एक जानिब ये इमरान खान को माइनस करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी जानिब आईएमएफ ये वाजे कर चुका है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल जो कि आईएमएफ के प्रोग्राम से मशरूत था, और आईएमएफ की डील जो है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लुडियां डाली गई कि हमने कर्ज ले लिया और हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, उस डील के लिए अगर इमरान खान की उन्हें यकीन दहानी चाहिए, तो फिर क्या इकोनॉमिक रिवाइवल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रीज के रिवाइवल के लिए, और उसके लिए इमरान खान की जरूरत नहीं होगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब को खुद अपने गिरबान में झांकना होगा कि हमें इल्जाम तराशी से आगे निकल के ये सब कुछ करना है। तो आई थिंक कि वो इस चीज को देखेंगे, और ये वैसे अगर इस स्टेटमेंट को सही मान लिया जाए तो ये सरेंडर है, क्योंकि इमरान खान साहब से ही आपको जाके बात करनी पड़ेगी और उनके ऊपर जो इल्जाम तराशी और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसे रोकें और मुल्क के साथ अपनी सिंसेरिटी प्रूव करें। बट आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मुनाफिकत है। और अगर तो ये स्टेटमेंट इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो है इस स्टेटमेंट को समझे, देन ये तो इमरान खान साहब के पास इमरान खान की जरूरत पड़ गई इन्हें, लेकिन इनकी नीयत ऐसी नहीं होती, ये सिर्फ बातें होती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक होता है। ये गुफ्तार के गाजी तो हैं, किरदार के गाजी जो हैं ये कभी नहीं बन सके, और इन्होंने बनने की कोशिश भी नहीं की। मसला इनका सारा ये है कि ये बनने की कोशिश भी नहीं की, वरना कुछ ना कुछ तो ये कर ही लेते। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।